आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस पवित्र दिन के लिए, जो खुदा ने हमारे जीवन में एक नया दिन को जोड़ा। बहुत से लोग मर गए बेटियाँ मेरे प्रियो, इस दुनिया में छोड़ के चले गए, लेकिन खुदा ने परिवार के साथ एक आराधना करने का अवसर को दिया, मौका को दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु ये अवसर के लिए पिताजी, जो आप हमारे जीवन में दिए प्रभु, कि हम आपकी आराधना, आपकी महिमा कर सके। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खास हमारे पूरे विश्व के लिए प्रभु, जो महामारी है यीशु मसीह के नाम से पिताजी, सारी महामारियाँ सब नष्ट किए जाएं, आपके लोग बचाए जाएं इन दिनों में पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले जीवित खुदा हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, महिमा और आदर तुझको देता, प्रार्थना उधर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले ऐसे नाम कर, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गा करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो आज प्रभु ने हमें दिया। प्रभु को महिमा में गहरी गहरी घाटियां
आंखें रखना ये तो पर तक जाना नहीं, आंखें रखना ये तो पर तक जाना नहीं। खुदावन तेरा चौपान है, यीशु मसीह निगहबान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। मैं थके थके से हौसले घबराना नहीं, उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा, रोक तूफानों का यहोवा मोड़ेगा, उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा, रोक तूफानों का यहोवा मोड़ेगा। दुश्मन का मुँह आप खुदाबंद तोड़ेगा, छोटे दिल अपने लहू से जोड़ेगा, दुश्मन का मुँह आप खुदाबंद तोड़ेगा, छोटे दिल अपने लहू से जोड़ेगा। खुदाबंद तेरा चौपान है, यीशु मसीह निगहबान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, तो तेरी पहचान है। थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं, उखड़े उखड़े से कदम रुक जाना नहीं, उखड़े उखड़े से कदम रुक जाना नहीं। आंखें रखना निगाहों पर तक जाना नहीं, आंखें रखना निगाहों पर तक जाना नहीं। खुदावन तेरा चौपान है, यीशु मसीह निगहबान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। आइए मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए हम एक वचन को देखेंगे जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और पद 1 से लेकर के पद 23 तक मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और न चोरी करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। यह सुनकर के यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह सुन करके वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। प्रभु इस वचन को हमें हर एक को समझने की शक्ति प्रदान करे। और मेरे प्रिय, हम जानते हैं एक धनवान व्यक्ति के बारे में। यीशु मसीह के पास वो आया था अनंत जीवन पाने के लिए। बड़े आनंद के साथ वो यीशु के पास दौड़ता हुआ आता है और वो इस प्रकार से कहता है, घुटने टेक देता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह उससे, मेरे प्रियो, बोले इस प्रकार से, कोई उत्तम नहीं, एक भी उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को जानता है, नियम को जानता है, विधियों को जानता है। धनवान कहता है इस प्रकार से, प्रभु, ये मैं लड़कपन से मानता आया हूं,
लड़कपन का मतलब होता है, बचपन से मेरे माता पिता मुझे यही शिक्षा दिए कि तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना। ये सब आज्ञाएं मेरे जीवन में लड़कपन से है, बचपन से है। प्रभु यीशु मसीह मेरे की उसे बड़े प्यार से देखे और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। हो सकता है आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अच्छे गुण होंगे, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे प्रियो कुछ न कुछ हमारे जीवन में एक चूक है जो हम कर नहीं पाते। धनवान के जीवन में भी बहुत कुछ था। बचपन से उसके माता पिता उसको अच्छा शिक्षा दिए, सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग बताया, परमेश्वर के भय में उसको चलना सिखाया, लेकिन उसके जीवन में एक प्रकार का कमी था। वो अपने धन से बहुत प्यार करता था, अपने धन से वो बहुत मोह रखता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोले, एक काम कर, तू जा करके अपना माल को बेच करके कंगालों को बांट दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये सुनकर के वो धनवान बड़े उदासी के साथ यीशु मसीह के पास से चला गया, क्योंकि वो धनवान था। आज हो सकता है मेरे प्रियो, आज हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ न कुछ हमारे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे खूबियां हैं जिसको आज हम छोड़ना नहीं चाहते। उसका प्रेम उसके धन पे था, अनंत जीवन के लिए वो आया हुआ था, दौड़ता हुआ आया, प्रभु के सामने घुटने टेक रहा है, कह रहा है, प्रभु मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। प्रभु यीशु मसीह बोले कि तो अपना माल को बेच करके कंगालों को बांट दे, तब तुझको स्वर्ग में धन मिलेगा। ये इतना सुनकर के जवान जो है उदास होकर के यीशु मसीह के पास चला गया। क्या उसको अनंत जीवन मिल सकता है? कदाचित नहीं। जो व्यक्ति अपने धन पर घमंड करता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है, धन मेरे प्रिय इन दिनों में आपका साथ भी नहीं देगा। केवल और केवल साथ देने वाला, संग रहने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला, हमारे कामों में आशीषों को देने वाला केवल और केवल हमारा जीवित सामर्थी पिता ही है। इन दिनों में हम प्रभु को धन्यवाद दें। बाइबल कहती है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसका प्रेम उसके धन में था, उसका प्रेम संसार के धन में था। इसलिए पिता ने उससे कहा, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो आज हमको यही बताते हैं, यही सिखाते हैं कि आज आप और मैं इस संसार के धन से प्रेम न रखें, संसार की बातों में मन न लगाएं। यहाँ पे बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे ऐसे धनवानों के बारे में यहाँ पे बाइबल बताती है, कहती है, एक धनवान मनुष्य भी था, बैंगनी वस्त्र पहनता, मलमल कपड़े पहनता, प्रतिदिन सुख विलाप के साथ रहता, धूमधाम के साथ वो रहता था। उसी की डेवड़ी में लाजर नाम का एक व्यक्ति छोड़ दिया जाता था और वो धनवान की मेज पर की जुठन से अपना पेट को भरता था। बाइबल में लिखा, यहाँ तक कुत्ते भी आकर के उसके घावों को चाटते थे। एक दिन वो लाजर मर गया और स्वर्गदूत आकर के उसे पिता अब्राहम की गोद में पहुंचाए। तत्पश्चात कुछ दिन के बाद धनवान भी मरा। मेरे प्रियो, मौत निश्चित है, चाहे वो धनवान हो चाहे वो गरीब हो, मौत निश्चित है। जब किसी चीज का उत्पत्ति होता है तो उसका एक दिन अंत भी होता है। धनवान भी मरा, वो भी गाड़ा गया, लेकिन बाइबल कहती है इस प्रकार से, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय देखेंगे, 16 अध्याय इस प्रकार से लिखा है 19 पद में, तब उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से लाजर से कहता है, लाजर को देखता है, कहता है, हे पिता अब्राहम, उस लाजर से कह दे कि अपने उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे। मेरे प्रिय जानते हैं, एक बूंद पानी के लिए वहां पे धनवान तड़प रहा है। संसार में था, उसके पास सब कुछ था, संपत्ति था, धन था, ऐशो आराम का जिंदगी जी रहा था, कोई कमी घटी उसके जीवन में नहीं था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, मरने के बाद वो पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठा रहा है। धन उसका साथ नहीं दिया,
धन उसको सुधि नहीं लिया। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति प्रभु के संग चलता है, प्रभु के भय में चलता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, पिता परमेश्वर उसके पास अपने स्थान में वो जगह को देता है। लाजर कंगाल था, कोई धनवान नहीं था, वो गरीब था, जूठा खाने वाला व्यक्ति आज पिता अब्राहम की गोद में बैठ करके पिता की महिमा कर रहे हैं। मेरे को हमारे पास इस संसार में जितना भी धन रहे, धन मनुष्य को बचा नहीं सकता। आज के डेट में हम देखते हैं परिस्थितियां किस प्रकार से डामाडोल होते जा रही है, किस प्रकार से लोग आज तकलीफ में हैं, किस प्रकार से लोग आज परेशानी में हैं। पैसा भी उनको बचा नहीं पा रहा है, उनका संपत्ति भी उनको बचा नहीं पा रहा है। इन दिनों में मेरे प्रियो केवल और केवल बचाने वाला हमारा जीवित पिता परमेश्वर। इन दिनों में आइए अपने आप को हम नम्र करें, दिन करें, प्रभु के संग संग चलें, प्रभु के साथ चलें, प्रभु के भय में बढ़ें, प्रभु के मार्ग में चलें। वो खुदा हमें बचाने वाला जीवित पिता परमेश्वर है। उसी प्रकार से आज आप और मैं जानते हैं एक और धनवान व्यक्ति था, जक्कई के बारे में हमने सबने जाना, हमने सब सुना है किस प्रकार का था। जक्कई का जीवन धनवान व्यक्ति था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो उसके जीवन में एक तृष्णा थी, एक प्यास थी कि एक बार मैं यीशु को देख लूं। वो यीशु को देखना चाहता था, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आपके पास, आपके घर में जितना भी धन संपत्ति रहे, आपको आपका धन संपत्ति आपको धार नहीं दे सकता, आपको छुटकारा नहीं दे सकता। उसके भी जीवन में बहुत कुछ था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, लेकिन उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं था। वो यीशु को देखना चाहता था। उसी मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। जक्कई देखने के लिए भीड़ के पीछे में दौड़ा, नाटा होने के कारण से, ठीक न होने के कारण से वो यीशु मसीह को देख नहीं पाया। भीड़ को छोड़ा, भीड़ को छोड़ दिया, दूसरी तरफ से एक गुलर के पेड़ में चढ़ गया। आज आप और मुझको मेरे प्रियो वही भीड़ को छोड़ना है। भीड़ में चलेंगे, भीड़ में रहेंगे, कदाचित हम आशीष को नहीं पाएंगे। ये संसार में बहुत सारे लोग हैं, चौड़े मार्ग में चलना चाहते हैं, चाकल मार्ग में चलना चाहते हैं, और जो चौड़े मार्ग में चलता है बाइबल बताती है वो विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर एक मार्ग को बनाया है, वह है सकरा मार्ग। सकरे मार्ग में यदि हम चलेंगे, निश्चित रूप से हम जयवंत होंगे, जय को पाएंगे, और निश्चित रूप से हम खुदा के साथ एक संगति करेंगे। इसलिए वो भीड़ को छोड़ा, दौड़ते हुए सड़क के किनारे एक गुलर का पेड़ था, उस गुलर के पेड़ में चढ़ गया जक्कई, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाले थे। उसी मार्ग से जा रहे प्रभु यीशु मसीह, और उसने यीशु को देखा। जैसे प्रभु यीशु मसीह उस गुलर के पार पहुंचे, यीशु मसीह ऊपर दृष्टि करके बोले, हे जक्कई झट उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। आज मेरे प्रियो वो यीशु मसीह हमारे घर में रहना चाहते हैं, हमारे साथ एक संगति करना चाहते हैं। क्या आज आप और मैं जक्कई के समान एक संगति करना चाहते हैं? आज आप और मैं जक्कई के समान एक संगति करना चाहेंगे। यीशु मसीह जक्कई के साथ एक संगति करना चाह रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का संगति, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होगा, हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। हम प्रभु के साथ एक संगति को करें, प्रभु के संग संग रहें, प्रभु के साथ साथ रहें। प्रभु हमारे संग रहने वाला जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में आ गया, यहाँ पर हम देखते बाइबल कहती है अपने सारे माल को लेकर के कंगालों को क्या कर दिया, बांट दिया, कंगालों में बांट दिया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह जैसे उसके जीवन में आया, कहता है प्रभु मैं जिसका यदि मैं किसी का अन्याय करके कुछ भी ले लिया है उसको 4 गुना वापस कर देता हूँ, 4 गुना वापस कर दिया। किस प्रकार का जीवन जक्कई का बदल गया। क्या आज हमारा जीवन जक्कई के समान बदलना चाह रहे हैं? आज आप और मैं जक्कई के समान मेरे प्रियो हमारे जीवन को बदल दें। जक्कई के समान हम नम्र और दीन हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह देखा, प्रभु यीशु मसीह कहा आज इस घर में उद्धार आया। उतने दिन तक उद्धार नहीं था, उतने दिन तक शांति नहीं था, उतने दिन तक आनंद नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, जक्कई का घर, जक्कई का जीवन, जक्कई का परिवार बदल गया। आज हमारा भी जीवन मेरे प्रियो
वो जक्कई के समान बदलना चाहिए। जक्कई के समान हमारा जीवन होना चाहिए। धनवान आया था अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन उसको अनंत जीवन नहीं मिला। जक्कई के घर में आया प्रभु यीशु मसीह, जक्कई का जीवन को बदल दिया। आइए मेरे पे उसी प्रकार जक्कई के समान हमारे जीवन को बदल, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस प्रकार से, उसके बाद लिखा है लूका 19 उसके 9 और 10 आयत में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज वही प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने, हमें उद्धार करने आया है, हमें खोजने के लिए आया है। आइए हम प्रभु के लिए अपने आप को जक्कई के समान नम्र कर दें, दीन कर दें। और प्रभु यीशु मसीह आज हमें ढूंढता है और प्रभु यीशु मसीह आज हमें खोजता है। आइए मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें। प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की आराधना के लिए। प्रभु आपने पिता परमेश्वर की आराधना करने के अवसर को दिए। प्रभु जी आपको महिमा मिले, हम उस धनवान के समान न बने। प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी खूबियां हैं, वो खूबियां निकल जाए यीशु के नाम से, हम जक्कई के समान बन जाएं। प्रभु जैसे आप जक्कई के घर में आए, जक्कई के परिवार में आए, उसका जीवन बदल गया। प्रभु उसी प्रकार एक एक मेरे लोगों का जीवन बदले, एक एक परिवार का जीवन बदले जक्कई के समान। प्रभु यीशु मसीह आप हमें खोजने के लिए आए पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा महिमा और आदर पिताजी मैं तुझको देता, प्रार्थना उधर करता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन दया से आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीष दे।